बांग्लादेश में पिछले 36 घंटों में मल्टीपल एंटी इंडियन एंटी हिंदू अटैक्स रिपोर्ट किए गए हैं। ढाका में इंडियन हाई कमीशन, खुलना राजशाही चिटागोंग में इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन पर अटैक किया गया है। एक हिंदू युवक को मारकर पेड़ पर लटकाकर भीड़ ने जला दिया है। बंगाली आर्ट एंड कल्चर सेंटर्स पर अटैक किया जा रहा है, यानी पूर्ण रूप से सिविलाइजेशन को खत्म करने की तैयारी है। बांग्लादेश में 2024 में हुआ पीएम हाउस अटैक और वायलेंट प्रोटेस्ट कंप्लीटली रेडिकल इस्लामिस्ट यूथ ड्रिवन था, जिसका वन ऑफ द टॉर्च बीयर्स था शरीफ उस्मान हदी, जिसको कुछ दिन पहले बांग्लादेश में अननोन गनमैन ने गोली मार दी और 18 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद से पूरे बांग्लादेश में अनरेस्ट हो गया। शरीफ उस्मान हदी एक रेडिकल और एंटी इंडिया अप्रोच का पॉलिटिकल लीडर था, जिसने पूरे बांग्लादेश में एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप सर्कुलेट किया था, जिसमें काफी सारी इंडियन टेरिटरीज को अपना क्लेम किया था। उसके मरने पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम शोक मना रही है और आईसीसी सो रही है। लास्ट ईयर बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में एनसीपी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हजनत अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया था कि हम भारत के 7 स्टेट्स को कट कर देंगे, यानी पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे। वही स्टेटमेंट जो दिल्ली में शर्जील इमाम ने दिया था। शरीफ हो या अब्दुल्ला, इनका पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी सेम है। 71 में बांग्लादेश की आजादी के बाद सिर्फ 17 साल लगे उस बांग्लादेश को सेकुलर कंट्री से इस्लामिक राष्ट्र बनने में। हिंदुओं की औकात वहां पे कीड़े मकोड़ों की तरह है। कश्मीरी पंडितों के पास 3 ऑप्शन थे और उनके पास तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ। भागने का तो ऑप्शन ही नहीं है, भाग कर जाएंगे कहां पर। बांग्लादेश के यूथ पर फंड्स की कोई कमी नहीं है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, टेरर आउटफिट्स और हम लोगों के द्वारा हलाल प्रोडक्ट्स को खरीद कर हमने उनकी जेब और पेट दोनों भर रखे हैं। और अगर कुछ कमी रह जाती है तो वो ऐसी पूरी हो जाती है जैसे आईपीएल में केकेआर ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को परचेज कर लिया, जैसे ओवरसीज बॉलर की तो कमी पड़ गई थी।